नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा ग्राम परवलिया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा मेडिकल वेस्ट को नाले पर फेंका जा रहा है और यहीं पर किसी ने इसमें आग लगा दी और ये धू धू कर पूरे चल रहा है। ऐसा ना जाने कितना ही मेडिकल वेस्ट इन्होंने यहाँ पर फेंका हुआ है। आज हम कुछ ग्रामीणों की शिकायत पर परवलिया सड़क पहुँचे और वहाँ देखा तो वाकई में ये चौंकाने वाली बात थी। मेडिकल वेस्टेज को डिस्ट्रॉय करने की बजाय उसे नाले के किनारे पर फेंका जा रहा है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इस मेडिकल वेस्ट में आग भी लगाई जा रही है। यदि कोई जानवर, कोई इंसान यहाँ पर गलती से चला जाए और उसके पैर में सीज लग जाए तो ये बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। कहीं कोई जानवर, गाय इसे खा ले तो वो भी बीमार हो सकती है और उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमने कुछ ग्रामीणों से बात की, वो क्या कहते हैं इस बारे में, और हम जानेंगे कुछ डॉक्टरों से भी कि वो क्या कह रहे हैं मेडिकल वेस्ट को लेकर। उनका कहना यह है कि हमने ये वेस्ट नहीं फेंका है, लेकिन जिसने ही फेंका है बहुत गलत किया है। आइए मिलते हैं फैसल खान और डॉक्टर रमन से। देखिए एस.के. मालवी की खास रिपोर्ट S24 के लिए। ये धुआं जा रहा है, सब घर में घुस रहा है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम धर्मेंद्र मेहर है, परवलिया का निवासी हूँ। धर्मेंद्र भाई, ये जो रास्ते में आपके जो पड़ रहा है कि ये कचरा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, मेडिकल वेस्ट पड़ा है, मेडिकल वेस्ट भी पड़ा हुआ है। अब आप बता रहे हो इसको देखते हुए कि ये जला रहे हैं, इससे प्रदूषण होगा, काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँचेगा, किसी को हिटते फिरते शरीर पे नुकसान हो धुएं से। और बाकी कोई भी आप भी बाई चांस जहाँ पे कुछ सामान फेंक के गए, उसका कोई गलती से सामान फेंक गया और रिटर्न जा गया और सुई चुप गई तो उसको गंभीर बीमारी बन सकती है ना। तो इससे समस्या है आप लोगों को? बहुत समस्या है। मना करते हैं आप लोग? नहीं, हमने अभी तक मना नहीं करा, हमने क्योंकि आँख से देखा नहीं है। जिस दिन हमने आँख से देखेंगे अब हमको फुल नॉलेज होगा कि इसमें नुकसान है। नहीं, रात में डाल के जाते हैं, दिन में भी डालते। अभी मैं अकेला बोलूंगा तो फिर मेरे साथ तो कौन यहाँ रहेगा? पे जो डॉक्टर लोग क्लिनिक चला रहे हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। होना चाहिए ना। उनके अलावा ये भी बोलो कि यहाँ से वहाँ तक 1-1.5 मील दूर पानी नहीं है, बहुत जनता हम परेशान है। हैंडपंप ट्यूबवेल लगाई जाए 2 धू धू करके जल रहा है। यहाँ के कुछ ग्रामीणों का आपत्ति है, आपको भी आपत्ति है? मेरे को फुल आपत्ति है। बच्चे बगल में स्कूल है, वहीं पे मेरा घर है, बाहर आओ बच्चों को लेके तो पूरे में धुआं धुआं हो रहा है। ये अभी भी आप वहाँ पे जाके देखेंगे 3 दिन पहले की आग लगी हुई है। इसमें मेडिकल वेस्ट भी पड़ा हुआ है, जिसमें सीरिंज भी हैं, पाइप भी हैं, बॉटल लगती है जो उसके पाइप हैं, वो भी सारी चीज़ें हैं। तो हाँ। उनसे तो गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है। इससे समस्या उत्पन्न हो रही है। अरे ये तो हो ही रही है, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, मेन है जो कचरा, और सूखा कचरा हो तो चलो रात में किसी ने जलाया और वो आधे घंटे में जल के ख़त्म हो गया, धुआं भी ख़त्म हो गया। लेकिन अब 3 दिन हो गए गीला कचरे में किसी ने आग लगा दी, परमानेंट जल रहा है। अपन ने उसको बोल दिया है। आपने अभी तक किस किस को अवगत कराया इस समस्या से? मैंने सचिव को बोला है सर, पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज भी करा है, उनको वीडियो भी भेजी। कुछ आश्वासन? हाँ, उन्होंने बोला था आगे से बोल देंगे उसको, सफाई कर्मी को नहीं जलाएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर फैसल मोहम्मद खान है। मेरे बीओएमएस कर रहा है किंग सैयद ज़ियाउल हसन गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज से। मैं यहाँ के लोगों को यूनानी डॉक्टर, यहाँ जो परवलिया क्षेत्र है, जी, अगर हम बात करें तो यूनानी कितने डॉक्टर्स हैं? यूनानी डॉक्टर तो एक भी नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है। तो आप यहाँ कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे यहाँ हो गए 9 साल हो गए, 9-10 साल हो गए। तो सब जिस प्रकार से गर्मी का मौसम बदलाव हुआ है और गर्मी का मौसम तेजी से है, तो क्या आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि उनको बीमारियों का सामना ना करना पड़े? मेरा मानना तो ये है कि अभी गर्मी में हीट स्ट्रोक ज़्यादा, अगर गर्मी की वजह से अगर इंसान कोशिश ये करे कि अपना सनलाइट से थोड़ा दूर रहे। दूसरी बात ये है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, डिहाइड्रेट अपनी बॉडी, मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से अभी पेशेंटों को ज़्यादातर देखा गया है तो उल्टी के, दस्तों के, ब्लड प्रेशर लो के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। तो कोशिश ये करें यार जितना हो सके उतना पानी पिए और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे उल्टी होती है। खाना कम से कम, मतलब इंसान ये नहीं कह रहा मैं कि भूखा रहे इंसान,
बट अगर 2 रोटियों की भूख है तो 1.5 रोटी खा के पानी की जगह ज़्यादा रखें। खाने में दही का इस्तेमाल, इस टाइम गन्ने के जूस का इस्तेमाल करें जो लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आगे चल के पेशेंट को कोई जॉन्डिस की बीमारी नहीं हो। पानी को बॉईल करा हुआ पिए, जितना हो सके पानी ज़्यादा पिए बस। डॉक्टर साहब, आप यहाँ जब प्रैक्टिस करते हैं तो कोई ऐसे पेशेंट भी आते होंगे जिन्हें ड्रिप वगैरह लगाने की आवश्यकता पड़ती होगी या इंजेक्शन वगैरह देने की आवश्यकता पड़ती होगी? हाँ, ऐसे पेशेंट कई पेशेंट आते हैं कि पेशेंट अपने मुंह से कहते हैं कि हमें बॉटल लगवाना है, ये लगवाना है। तो कोशिश ये करते हैं, क्योंकि बीओएमएस करा है हमने, तो कोशिश ये करते हैं कि उनको आईवी फ्लूइड से हम बचाया जाए। अगर कोई सीरियस पेशेंट होता है तो हम उनको रेफरल देते हैं। और अगर एनर्जी पाउडर वगैरह ये चीज़ों से हम, अगर पेशेंट बिल्कुल ही नहीं मिला, हाँ सिरिंज की बात है, इंजेक्शन लगाने की बात है, तो हम किडनेस का इंजेक्शन लगा देते हैं इमरजेंसी जो वाले। इसका मेडिकल वेस्ट होता है, इसको आप कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं या किस प्रकार से इसको? उसको मैं तो एक शाम को आता हूँ और रात में चला जाता हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा मेडिकल वेस्ट जो होता है मेरे पास बहुत कम होता है, और वो मैं रख के अपने साथ यूज़ करके अपने घर पे देते हैं। तो उसका डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं आप? डिस्ट्रॉय इसको लेके जो नगर निगम की सुबह गाड़ी आती है, क्योंकि मैं कोयफिदा खानुआ में रहता हूँ, और जो सुबह नगर निगम में आती है, तो जो घर पे भी जो डिस्ट्रॉय करने का होता है, नगर निगम की गाड़ी को हम देते तो हैं। नगर निगम की गाड़ी तो घर का कचरा गीला और सूखा उठाती है, तो मेडिकल वेस्ट की गाड़ी तो अलग से आती है। नहीं, उसमें मेडिकल का भी एक बॉक्स बना रहता है, मेडिकल मेडिकल waste। हाँ, उसमें डाइपर्स उसी में ही वगैरह आप- उसमें ही होता है। यहाँ जिस प्रकार से एक समस्या निकल के सामने आई है परवलिया सड़क ग्राम पंचायत में कि यहाँ पर मेडिकल वेस्ट जो है वो ओपन में फेंका जा रहा है और बड़ी मात्रा में फेंका जा रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान है। नहीं, तो अगर जो भी ये काम कर रहा है वो बहुत बहुत गलत कर रहा है, उससे आम जनता को परेशानी। और किस अगर प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं आपके अनुसार? देखिए, प्लास्टिक वैसे भी नुकसानदेह होता है। टैबलेट की अगर कोई इंसान पॉलीथीन लेता है, उसकी पन्नी मतलब होती है प्लास्टिक के ऊपर, या निडिल होती है, अगर वो यूज़ करी हुई निडिल अगर किसी को चुभ जाए तो बहुत सारी परेशानी। और दूसरी बात ये कि एनवायरनमेंट भी ख़राब होता है उससे। और अगर कोई इंसान उसको फेंक कर उस पर आग लगाता है तो वो और गलत कर रहा है, और ये गलत कर रहा है। तो ऐसे जो भी लोग हैं, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके ऊपर मैं सारे डॉक्टर से निवेदन करता हूँ, या परवलिया के नहीं और हर जगह के, कि ये चीज़ ना होने दें। इससे बहुत बड़ी बीमारी आगे चल के प्रॉब्लम होगी, वो तो नई जनरेशन को प्रॉब्लम होगी, और ये प्रॉब्लम होगी तो उसमें हम भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सारे लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, सब सभी लोग को हैं, समस्या हो सकती पढ़े लिखे अनएजुकेटेड ग्रेजुएट सभी लोगों को प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। पुनः परिचय आपका, जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर फैसल मोहम्मद खान। BMS। डॉक्टर MBBS हमारे जो डॉक्टर हैं वो MBBS हैं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, तो प्राथमिक रूप से अगर देखें तो इस मौसम में कई प्रकार से बीमारियां डिस्टर्ब करती हैं आम जन को। क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले इनसे पेशेंट का सबसे प्राथमिकता पहले है कि धूप से बचाव रखें। विशेष तौर पे डिहाइड्रेशन वगैरह ज़्यादा पेशेंट को होता है गर्मी के अंदर, तो इससे क्या सनस्ट्रोक का ज़्यादा डर रहता है। तो पेशेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड मात्रा में हरी सब्जियाँ, फल, सलाद, पानी इसकी ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। धूप से बचाव रखें, शरीर में खाना पीने को मेंटेन करें। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पेशेंट के लिए स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, यहाँ आप क्लिनिक का संचालन कब से कर रहे हैं? 12-13 साल से कर। यहाँ जो अगर बात करें बायो वेस्ट जो है, मेडिकल वेस्ट जो है, इसका निष्पादन की क्या प्रक्रिया है पूरी आपके क्लिनिक की? BMW के जो गाड़ी आता है, कचरा वाहन आता है, उसमें डाल दिया जाता है, वो लेके जाता है। तो वो आपने उसके सर्टिफिकेट लिया हुआ है और वो सर्टिफिकेट है, वहीं से गाड़ी आती है और गाड़ी लेके आती जाती है। है। अच्छा, यहाँ जो अभी ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ आपकी क्लिनिक के पास में ही कहीं एक जगह फेंका जा रहा है बायो वेस्ट, उसमें कई प्रकार की सीरिंज भी हैं, बॉटल्स भी हैं, तो इस प्रकार से करने से किस प्रकार के नुकसान हो सकते नहीं, हैं? उसमें इस टाइप की चीज़ें इस प्रकार से कभी नहीं करना चाहिए। उसका एक क्या होता है कि कोई भी किसी का जिससे दे जाए, किसी को भी लग इन्फेक्टेड होती है, तो उससे बीमारी होने का डर होते हैं। गाय है, गाय भी उसको खा सकती है, कोई पन्नी में कोई इन्फेक्टेड पेस्ट है, गाय वगैरह भी खा सकती है। दूषित वातावरण पैदा उससे उत्पन्न होता है, इससे कई प्रकार की बीमारी होने का डर होता है। इसलिए बायो वेस्ट को या किसी भी मेडिकल वेस्ट को ऐसी ओपन जगह में नहीं फेंकना चाहिए। तो ये नियम के भी विरुद्ध है और मानवता के भी खिलाफ है। दोनों नियम के विरुद्ध और मानवता के खिलाफ है। हमारा तो गाड़ी BMW की गाड़ी भी आती है,
लेके भी जाती है पूरा, उसमें हमारी तरफ से इसमें कोई किसी प्रकार का लापरवाही लापरवाही का नहीं। कोई कर्मचारी अगर ऐसे कोई किसी के द्वारा लापरवाही यदि नॉलेज में भी आता है कि कोई कर्मचारी द्वारा रखिएगा जाए, हम उसको समझाई दी जाएगी कि भाई किसी प्रकार का बायो वेस्ट या कोई भी वेस्ट बाहर ना फेंका जाए। पुनः परिचय आपका नाम बता हाँ, डॉक्टर दिनेश ठाकुर।